हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का सेट नंबर 179 का मैं 75 क्वेश्चन करा चुका हूं और आज 76 से 120 क्वेश्चन कराने जाऊंगा। ये पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह सर का है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी टेस्ट का वीडियो है। दोस्तों चलिए सभी के सभी क्वेश्चन कराते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ए एनीमोमीटर, बी कोलोरोमीटर, सी एल्केसमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक्सस मीटर, लक्सस मीटर। दोस्तों चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है? कितने डिग्री पर? ए है 100 डिग्री पर, बी है 80 डिग्री पर और सी है -40 डिग्री पर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 78 नंबर का आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है, तापक्रम समान में होता है। 79 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त किरणें, सी एक्स किरणें, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी एक्स किरणें। चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। ए डायनेमो द्वारा, बी मोटर द्वारा, सी रेक्टिफायर द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है? 80 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत। ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है थोरियम का नाभिकीय विखंडन, सी है हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? ऑप्शन देखते हैं 83 नंबर का। ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, बी लिथियम एवं ऑक्सीमयम,
सी एल्युमिनियम एवं ऑक्सीमियम और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑक्सीमियम। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ए जस्ता, बी प्लैटिनम, सी निकेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकल, निकेल आपका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? ए है क्रोम रेड, बी है सोडियम थायोसल्फेट, सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 86 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। चलिए 87 नंबर हम देखते हैं। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए एथिलीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त। तो 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 88 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है? ए नील हरित शैवाल, बी लाल शैवाल। और दो ऑप्शन हम देखते हैं, दो ही में आप आंसर दे दीजिए 89 का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं? ए वर्टिब्रे, बी कार्पल्स, सी कार्टिलेज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, आसानी से मोड़े जा सकते हैं, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, ऑप्शन सी कार्टिलेज। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन ऑप्शन देखिए, ए यकृत, बी मुंह, सी आमाशय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? ऑप्शन सी आमाशय से। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए फोलिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिनॉल। चलिए 93 नंबर हम देखते हैं। 93 नंबर है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है क्या है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरस। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है
कहलाती है? क्या कहलाती है? ए पल्मोनरी सीरा, बी सिस्टिक सीरा, सी कार्डियक सीरा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वह एकमात्र सीरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहन करती है, 94 नंबर का कहलाती है पल्मोनरी सीरा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ए 2037, बी 2042, सी 2047, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार सरकार ने 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 96 नंबर है क्वेश्चन। मगही महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ए गया, बी नालंदा, सी पटना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगही महोत्सव सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है। 225 करोड़ रुपए की लागत वाला एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए पटना, बी नालंदा, सी गया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर गया हो जाएगा, जो 225 करोड़ रुपए की लागत वाला एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार के गया में जिला में स्थापित किया जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड बिहार के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? ए औरंगाबाद, बी बरौनी, सी नवादा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नवादा में, ऑप्शन सी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? ए हर्षवर्धन सिंह, बी अब्दुल बारी सिद्दीकी, सी राजवर्धन आज़ाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 99 नंबर का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी राजवर्धन आज़ाद। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रदान कलेक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रदान कलेक्टर दोस्तों गया, ए बी पटना, सी भागलपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पटना में। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? ए 2031, बी 2033, सी 2035, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने 2035 में स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 86वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश किया गया जिसे भारत को 7वां स्थल मिला? 102 नंबर क्वेश्चन है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड क्वेश्चन नंबर 66। 86वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश किया गया जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला? ए है ब्राज़ील, बी है चीन, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 103। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पटना, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ईरान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत पहली बार भाग लिया है टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य में। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? ए राजगीर, बी मुंबई, सी भोपाल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई शहर के ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखा गया। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत ने पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? ए असम, बी केरल, सी उत्तराखंड और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे ये करंट अफेयर से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया, ए भुवनेश्वर, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर में। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्काई क्वेश्चन नंबर 108, किस देश में आयोजित ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ए फ्रांस, बी चेकिया, सी जर्मनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने जर्मनी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ए अरिजित पटेल, बी अजय नारायण झा, सी टी रविशंकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 109 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को। 110 नंबर क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ए ऑक्सीजन और बी कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों ऑप्शनों में से एक आंसर है, आप बताइए कौन सा आंसर है? 110 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 111 है, मानवीय जनसंख्या के सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन नंबर 111, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए वनारोपण, बी खनन कार्य पर रोक, सी वन्य जंतुओं का संरक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपको वनारोपण जरूरी है, खनन कार्य पर रोक जरूरी है, वन्य जंतुओं का संरक्षण जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 112 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सौर ऊर्जा पर? ए अंडमान निकोबार, बी चंडीगढ़, सी दीव और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा दीव, ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? ए पेट्रोलियम उत्पादन, बी वन्य उत्पादन, सी सौर सेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी कब? A 1987 में, B 1992 में, C 1995 में और D उपयुक्त में से एक से अधिक और E उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोवा क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? A कुंडापुर, B होन्नवार, C कोरिंगा, D उपयुक्त में से एक से अधिक और E उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 116 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C कोरिंगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? A कार्बन डाइऑक्साइड, C कार्बन मोनोऑक्साइड, C क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, D उपयुक्त में से एक से अधिक और E उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 117 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा C क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सौर शक्ति, बी है आणविक ऊर्जा, सी है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8वें मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया आणविक ऊर्जा को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? कौन सा देश है जो कार्बन नेगेटिव है? ए अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी भूटान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका कार्बन नेगेटिव देश भूटान है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, ए बी तीक्ष्ण होता है, सी उमस वाला होता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका 120 नंबर का आंसर हो जाएगा उमस वाला होता है जब ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है।